खबर सहरसा से है, जहां 3 दिन पूर्व 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र अंकित आनंद हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल एक मुख्य शूटर सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए सारे अपराधी सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व मृतक छात्र अंकित आनंद अपने स्कूल से पढ़कर सिमराहा स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सिमराहा के पास बाइक सवार अपराधियों ने छात्र के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की तलाश कर रही थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, दिनांक 18/2/26 को एक बहुत निंदनीय और बहुत नीच घटना घटी थी सदर थाना क्षेत्र में। दुखद घटना थी, जहां सिमराहा चौक के समीप गोली लगने से एक 13 वर्षीय बालक गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसके बाद निजी संस्थानों में भी उनकी इलाज कराई गई और करीब 1 दिन बाद 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी सर पे उनको गोली मारी गई थी और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हम लोग की एफएसएल की टीम और वरीय पदाधिकारीगण, मैं स्वयं वहाँ पे घटनास्थल में निरीक्षण करने एवं केस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे थे। इस कांड को लेकर के बालक के पिता के द्वारा 3 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर सदर थाना में 186/26 केस दर्ज किया गया। एक गंभीरता देखते हुए, घटना को सेंसिटिविटी देखते हुए एक एसआईटी का भी गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारीगण, जैसे डीआईयू प्रभारी हमारे अजीत और डीएसपी हेडक्वार्टर्स, सबको हम लोग टीम वर्क की तरह काम किए इसमें। और अभी 48 घंटे के अंदर हम कह रहे हैं कि 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर के ये पीसी की गई है। टीम ने अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल से लेकर के विभिन्न संभावित मार्गों पर स्थापित कई सीसीटीवी फुटेज देखे, काफ़ी घंटों की सीसीटीवी फुटेज देखे, जो कि अज्ञात केस था ये, और व्यापक विश्लेषण किया गया इसका। चश्मदीद व्यक्तियों द्वारा भी बताया गया और ये बताया गया मोटरसाइकिल चालक के पहने गए कपड़े, चाल ढाल, हेलमेट का रंग और गाड़ी जो यूज़ हुआ था, टीवीएस एक गाड़ी यूज़ हुई थी। कौन सी गाड़ी थी? राइडर, टीवीएस राइडर गाड़ी जो यूज़ हुई थी, तो उसके बारे में हमें सूचना मिलने लगी और अनुसंधान एवं छापामारी, तो फिर हमें केस क्लियर हुआ। तो इसीलिए अनुसंधान एवं छापामारी के क्रम में हम लोगों ने संतोष ठाकुर एवं मंतोष ठाकुर को सिमराहा स्थित उनके आवास से विधिवत गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पे हम लोगों ने पवन कुमार को खगड़िया जिला में मानसी थाना क्षेत्र में छुपे हुए थे, तो इसको भी गिरफ्तार किया। इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो ये घटना में प्रत्युक्त मोटरसाइकिल बसनीही से एवं पवन के सहयोगी अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़े एवं जूते को पुरैनी मधेपुरा जिला में स्थित अभियुक्त की बहन के घर से विधिवत जब्त किया। प्रारंभिक अनुसंधान जो स्पष्ट हुआ है कि उक्त घटना का मूल कारण पूर्व से चला आ रहा भूमि विवाद है। वादी द्वारा सिमराहा स्थित क्रय किए गए भूखंड पर आवागमन हेतु रास्ता देने को लेकर के पूर्व से विवाद उत्पन्न था। इसी भूमि विवाद के कारण ये आपराधिक घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। सहरसा पुलिस जो है अभी चूँकि बाइक में 3 शूटर्स थे, एक उसमें जो पवन थे वो गिरफ्तार हुए हैं, 2 और इसमें बचे हुए हैं, तो हम लोग इनका चिन्हित तो इनको कर लिए हैं और इनके विरुद्ध भी छापेमारी अभियान चल रहा है। इन पे हम लोग तुरंत एक इनाम भी घोषित करेंगे ताकि और जल्दी इनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम पवन कुमार है, संतोष ठाकुर और मंतोष ठाकुर। पवन कुमार का 3 आपराधिक इतिहास हमें मिला है और भी हम लोग खोज रहे हैं सदर थाना में और सोनवर्षा राज काशनगर थाना में सब। और इसमें जो हम लोग बरामद किए हैं वो टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल, हेलमेट, जो कपड़े एवं जूते और एक अपाची मोटरसाइकिल भी इसमें बरामद हुआ है और एक कीपैड मोबाइल है। इसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, कुछ साक्ष्य मिल जाए। इस टीम में जितने भी लोग थे सभी ने काफ़ी कड़ी मेहनत करके काम किया है और इसमें बेसिकली एसएचओ सदर सुबोध कुमार, केस के आईओ जितेंद्र ठाकुर जो टीओपी प्रभारी हैं,
सनोज वर्मा, प्रीति कुमारी, रोशन कुमार एवं जिला सूचना के सभी पदाधिकारीगण ने काफ़ी मेहनत की। सर आखिर बच्चे की काहे निशाना बनाए गए, इसका भी कुछ तथ्य? जैसा कि अभी तक अनुसंधान में प्रारंभिक आया है कि इनका जो इनके पिताजी से ही विवाद था। सब एक ही मोहल्ले के रहने वाले ही हैं, वही ज़मीनी विवाद था और इनको बेसिकली सबक सिखाना था इनके पिताजी को और इसीलिए इन्होंने किया। इनका निशाना इनका बड़ा बेटा भी हो सकता था और या तो पिताजी खुद हो सकते थे, जो वकील साहब। गोली मारने वाला सर कौन था? हाँ, वही शूटर जो है, इसमें पवन कुमार जो है वो पकड़ाया है। 3 लोग थे साथ में, उसमें 2 अभियुक्त थे, उनको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। उनका भी हम लोग जैसे उन पर हम लोग रिवार्ड करेंगे तो आप लोग को हम बता देंगे। क्या सर माना जाए स्पीडी ट्रायल की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जैसे मैं पहले बोला हूँ कि काफ़ी संवेदनशील और दुखद घटना थी, नीच घटना थी, तो इसको हम लोग तो पकड़ाई गए अपराधी हथियार के बारे में कहाँ से? हथियार वहाँ पे खोखा नहीं मिला था, तो जो कट्टा होता है जिसमें आपका खोखा अंदर रह जाता है उसी को यूज किया गया है। तो ये अन्य शूटर जो पकड़ाएंगे तो इनसे रिकवरी किया जाएगा। हम सबसे पहले जिला प्रशासन के द्वारा इतने कम समय में मामले का उद्भेदन किया गया, हम ये बधाई के पात्र हैं। हम एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो अज्ञात के खिलाफ इतनी जल्दी इनको पकड़ में अपराधी को ले आए हैं और बधाई के पात्र हैं। इसमें हम इसका जवाब नहीं, हम क्या उनको अपने दिल से कहें। अच्छा, कारा जमीन विवाद था क्या है? कोई हुजूर ज़मीनी विवाद नहीं है, कहीं से भी ज़मीनी विवाद नहीं है। वो अब क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं। उसमें सर दरअसल बात था कि एक सदर थाना कांड संख्या 340-20 है, जिसमें सूचक भुवनेश्वर ठाकुर की तरफ से हम केस लड़ रहे थे। 307 में FIR हुआ था, 308 में चार्जशीट हुआ था। बार बार उस केस में वो उस केस का मुदाला है, ये जो है वो बार बार हमको कह रहे थे कि आप इस केस को छोड़ दीजिए, हम अपने हिसाब से टर्म ले लेंगे। तो बोले हम तो भाई वकील हैं, हम नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा। उसके बाद एक और काम आया था जो उनका एक चाची था, दादी था, जो देख कर गया था, वो नावल था, उनका अंगूठा का निशान था 1000 के स्टाम्प पर। वो हमको बोला कि इसको वेरीफाई कीजिए। हम बोले वेरीफाई करेंगे, इस पर हमारा इनरोलमेंट नंबर आएगा, कल के डेट में ये अगर मामला न्यायालय में जाएगा तो फिर हमारा लाइसेंस कैंसिल होगा। इसलिए हम वहाँ भी नहीं किए थे। लीगल काम हम करने वाले व्यक्ति, हम अनलीगल काम नहीं करेंगे। ये सब भी मामला है, तो इसी को लेकर के इस तरह के घटना का अंजाम हमारा। क्या नाम था उसका जो जिससे विवाद आपका था, यही बात को लेकर? ये लड़का का पवन ठाकुर नाम।